दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि रमज़ान का पाक महीना शुरू हो चुका है। रमज़ान के महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोज़ा रखते हैं। इस रोज़े को लेकर के बहुत सारी बातें अक्सर सोशल मीडिया पर लोग करते हैं कि आखिरकार रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है, किस तरीके से इसका फ़ायदा होता है। क्या आप जानते हैं रमज़ान में रोज़ा रखने का सिर्फ रूहानी फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसके अलावा साइंटिफिक भी बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो रोज़ा रखने के हैं। इसके अलावा सेहत से जुड़ी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो रोज़ा रखने से बिल्कुल ही सही हो जाती हैं। मॉडर्न रिसर्च ये साबित कर चुका है कि फास्टिंग यानी रोज़ा रखना जिस्म को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर वो हर खून का कतरा जो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, उसे ख़त्म करने की में जो है एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो ये रोज़ा का होता है। आपको बताते चले ये चीज़ जिसे आप डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, इससे न सिर्फ आप बीमारियों से बचते हैं, बल्कि आप दिमागी तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। हम आपको रोज़ा रखने के कुछ ऐसे साइंटिफिक फ़ायदे बताने वाले हैं जिसे आप कहीं भी किसी को भी बता सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है जिस्म का डिटॉक्सिफिकेशन। रोज़े के दौरान जिस्म में जो जहरीला कहा सकता है जहरीला खून होता है, वो पूरी तरीके से जिसे आप कह सकते हैं टॉक्सिन कहते हैं, वो पूरी तरीके से आपके जिस्म से जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे लीवर और किडनी की सेहत जो है वो बेहद अच्छी और तंदुरुस्त हो जाती है। दूसरा अगर बात की जाए तो वज़न। वज़न आज के दौर में आप जानते हैं वेट लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। उस वेट लॉस के लिए सबसे फ़ायदेमंद और सटीक जो कोई चीज़ है वो है रोज़ा रखना। आपको बता दें जो आपके जिस्म के अंदर फालतू चर्बी है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है और जिस्म जो है ज़्यादा एनर्जी जलाने लगता है। यानी कि जैसे ही मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, आप भूखे रहेंगे, तो आपके जिस्म के अंदर जो चर्बियाँ होती है वो खुद ब खुद जलने लगती है। इंसान की ये फितरत है, ऐसी बॉडी बनाई गई है कि जब आप भूखे होते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि बदन के अंदर आपका बदन अपने बदन के हिस्से को खाना शुरू कर देता है। जी। और उसी को हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो चर्बियाँ होती हैं जिस्म की, वो अपने आप जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो वेट लॉस के लिए भी इसका होता है। तीसरी बहुत अहम चीज़ है आज के दौर में ब्लड शुगर कंट्रोल। ये आप जानते हैं कितना बड़ा मामला है। ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम है वो लगभग हर हिंदुस्तानी जो है कुछ उम्र के बाद जो है वो इससे जूझना शुरू कर देता है। इंसुलिन बेहतरीन तरीके से काम करता है जब आप रोज़ा रखते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है। यानी कि आप डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं, रोज़े का ये फ़ायदा होता है। दिल की हिफाजत की बात की जाए तो हार्ट में जो कहा सकता है कोलेस्ट्रॉल का जो मामला है कि आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, तो ये कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर आपका बैलेंस रहता है तो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ख़त्म होता है और आपको हार्ट अटैक आने की जो चांसेस हैं वो लगभग ख़त्म हो जाती है। एक अगर आप पाँचवें पॉइंट के तौर पर अगर देखी जाए तो ब्रेन पावर को आपको जो है अब वो बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन पावर जो है वो बढ़ता है जब आप रोज़ा रखते हैं। ब्रेन पावर को इस तरह से समझिए कि जो फास्टिंग जो है आपके दिमागी सेल्स की मरम्मत करता है। याददाश्त आपका इसके बाद तेज़ होता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाती है। अल्जाइमर आप जानते हैं बहुत ख़तरनाक और बहुत भयानक बीमारी है। अक्सर आप बुज़ुर्गों के अंदर ये बीमारी समझते हैं कि इंसान भूलने लग जाता है और कई बार ये चीज़ें जो है वो युवा पीढ़ी को भी होती है। तो अगर आप रोज़ा रखते हैं तो अल्जाइमर जैसी एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी से आदमी बच सकता है। अगर अब और बात की जाए तो इम्यून सिस्टम जो है वो आपका बूस्ट होता है। रोज़े से जिस्म जो है वो नई वाइट ब्लड सेल्स बनाता है, जिससे बीमारी से लड़ने की ताकत जो है वो बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, नए तरीके से आपके अंदर जो है वो खून तैयार हो रहा है, नए ब्लड सेल्स तैयार हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अब बात करेंगे कि आखिरकार रोज़ा रखने से कौन कौन सी बीमारी है जो आपके जिस्म से ख़त्म होती है। सबसे बड़ी बीमारी जिसे डायबिटीज़ शुगर की बीमारी कहते हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान में आजकल हालात ये हो गए हैं कि लगभग लोग जो हैं वो शुगर से त्रस्त हैं। तो रोज़ा रखने से ब्लड शुगर जो है वो आपका कंट्रोल में रहता है। इंसुलिन की ताकत बढ़ती है जिससे डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी कहा सकता है इसकी जो है एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसके अलावा हाइपरटेंशन आप जानते हैं कि किस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार हाई ब्लड प्रेशर के मामला बढ़ते जा रहे हैं। फास्टिंग के दौरान नमक और पानी का बैलेंस जो है वो सही रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। यानी कि आप जब फास्टिंग करते हैं तो नमक और जो मीठा का जो कहा सकता है
जो बैलेंस है वो आपका बनता है। तो दिल की धड़कन भी जो है वो इसकी वजह से सही तरीके से आपकी चलती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा आपको बता दें, हार्ट की बीमारी, जो दिल की जो बीमारियाँ हैं वो कहीं न कहीं ख़त्म होती है। जो आप कह सकते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है जो आपके जिस्म में होता है वो कम होता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके जिस्म के अंदर बढ़ने लगता है, जिससे दिल की बीमारियाँ जो है वो कहीं न कहीं ख़त्म होती है, और आप बहुत बेहतर आपका जो है वो स्वास्थ्य होता है, और ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा और जो स्ट्रोक का खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोटापा, जिसे ओबेसिटी कहते हैं, ये एक आप जानते हैं कि कितनी बड़ी बीमारी आज के समाज में बन गई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, और वो ठीक नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में अगर आप रोज़ा रखते हैं तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा कैलोरी जो है आपके जिस्म में वो पूरी तरीके से जल जाती है, जिस्म की जो फालतू चर्बी है वो घटती है, और ऐसे में क्या होता है कि पेट और कमर की चर्बी जब तेज़ी से कम होती है तो आपके आपके अंदर का जो मोटापन होता है वो ख़त्म होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम आप जान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है गैस, एडिसिटी, कब्ज़ और इन जैसी जो परेशानियाँ हैं, इससे राहत अगर आपको मिलती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज के दौर में आप देख रहे हैं ना कि कितने लोग परेशान हैं गैस की वजह से। ये वो चीज़ें हैं जो आम ज़िंदगी में लोगों के अंदर जो है वो जुड़ गई है, और इससे बहुत काफ़ी परेशानी होती है। लीवर और आंतों को इसके बाद आप ऑब्वियस बात है कि आपको आराम मिलता है, जिससे आपका पाचन तंत्र जो है वो बेहतर होता है। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये एक मालूम है आपको कितनी बड़ी चुनौती है आज के दौर में, ख़ास करके कोरोना काल के बाद जो है स्ट्रेस लेना लोगों के लिए ऐसा लगता है कि बहुत हर आदमी जो है स्ट्रेस में, हर आदमी परेशान है। तो अगर आप रोज़ा रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जिसमें एक कहा सकता है सेरोटोनिन हार्मोन होता है, सेरोटोनिन करके एक हार्मोन है, और इसके अलावा एंडोफ्रिन हार्मोन है, वो बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपका मूड अच्छा होता है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो इससे अच्छा आपका मूड होता है। तो चिंता, जिसे आप एंग्जाइटी कहते हैं, तनाव, स्ट्रेस, ये सब जो है वो कम हो जाती है। तो ये एक शानदार फ़ायदा है। तो अगर नतीजे के तौर पर आप इस मामले को समझने की कोशिश करें तो रोज़ा रखने का जो मामला है, ये सिर्फ़ आप इसे इस तरह से समझिए कि ये एक इबादत तो है ही, बल्कि इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये आपके दिमाग के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, आपके जिस्म के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, आपके जिस्म को साफ़ करता है, बीमारियों से आपको बचाता है, अंदरूनी ताकत जो है वो आपको ये रोज़ा रखने से जो है आपको अंदरूनी ताकतें मिलती है। तो बहुत सारी फ़ायदे हैं। तो इन फ़ायदों को भी आप जो है वो ध्यान में रख सकते हैं, और बाज़ाब्ता इस पर कई रिसर्च जो है वो हो चुकी है, जिसके बाद ये साबित हो चुका है कि नहीं भाई, रमज़ान में रोज़ा रखने से सिर्फ रूहानी तब्दीलियाँ नहीं आती, बल्कि इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा तो आप जानते हैं, रूहानी चीज़ें, जब इंसान भूखा रहता है तो अपने रब से और भी नज़दीक होता है, उसे इस बात में एहसास होता है, खाने का मतलब समझ आता है, एक एक दाने की कीमत समझ आती है। ये सारी चीज़ें जो है इंसान खुद ब खुद समझता है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो रमज़ान में रोज़ा रखने से फ़ायदे में होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।